रमन अपने आप को कोसता है इशिता को न बचाने के क्रम में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब रमन पहुंचता है निधि झाबरा के पास और कहता है कि कुछ तो उपाय हो सकता है ना, प्लीज कुछ निकालिए, तो वहां पे रमन चिल्ला रहा होता है। निधि कहती है मुझे सोचने का वक्त चाहिए, अभी हमें कोर्ट के ऑर्डर का ही बस इंतजार करना होगा। जब कोर्ट के ऑर्डर आते हैं तो निधि के होश उड़ जाते हैं। रमन कहता है कि आखिर है क्या, मुझे बताइए। जब रमन खुद उस पेपर को पढ़ता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है और वो वहीं पर कुर्सी के नीचे बैठ जाता है। दूसरी तरफ इशिता की आंखों में आंसू रहते हैं और वो बार बार रो रही होती है और कहती है कि हे भगवान, मेरी बच्ची मेरे पास हो, क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शगुन जाती है, सभी घर वालों को समझाती है, मनाती है और कहती है कि इशिता को कुछ नहीं होगा, भगवान पे भरोसा रखिए। तभी वहीं दूर खड़ी सारिका कहती है कि यही तो अच्छा हुआ ना, लीजिए मैं आपके लिए सबके लिए ना पानी लेकर आई हूँ। तभी सिमी को बर्दाश्त नहीं होता, सिमी जाती है और सारिका को जोरदार का चाटा मारती है और कहती है कि तुम्हारी यह सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया है और तुमने जो ये सब किया है ना, तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं क्योंकि सिमी सारिका के ऊपर बार बार टॉर्चर करते हुए उसे मारने की कोशिश करने लगती है। तभी संतोषी आती है और कहती है कि सिमी, इसे मारने से कुछ नहीं होगा, ये है ही वाहियात औरत जो कि कभी किसी की सुधरने वाली नहीं है। तभी वहाँ पे शगुन आती है और कहती है कि मम्मी जी प्लीज़ आप बीच में मत पड़िए और रही बात छोड़ दीजिए, सिमी को जो भी कर रही है अच्छा कर रही है। तभी उसे सिमी फिर झाड़ू से उठा कर उसे इतना मारती है कि देखने लायक होता है। फिर सारिका कहती है कि मैं तो यहाँ चल जाऊँ, मैं पुलिस को बुलाऊं क्या। फिर रोमी कहता है कि जाने दीजिए, जितना मारना है सिमी दीदी तुम मार इसे, क्योंकि ये ऐसी ही है, इसी की वजह से आज इशिता भाभी हमारे बीच नहीं है और न ही वो घर वापस आ रही हैं। सारिका को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि सबको मिलकर सारिका को ब्लेम कर रहे होते हैं, उसे कोस रहे होते हैं कि यह सिर्फ उसकी वजह से हो पाया है। तभी शगुन आती और कहती है कि इशिता यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, और जाकर उसको भी जोरदार का चाटा मारती है। इधर बंधु अपने आप को कोसती और कहती है कि मेरे हाथों से क्या हो गया, ये सिर्फ मेरी गलती है, ये सब मेरे से कैसे हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पे बंधु रो रही होती है तो फिर उसे अचानक याद आता है और वो फिर से ड्रिंक कर लेती है और वो वहीं पर सो जाती है। दूसरी तरफ जब इधर रमन बार बार टेंशन में रहता है कि हमें किसी प्रकार से इशिता को बचाना है तो निधि से बात होता है। निधि कहती है कि हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोमी की आंखों में आंसू होते हैं। रमन के पास पछतावे के कोई विकल्प नहीं होता है और कहते हैं कि हमें इशिता के मात्र 3 दिन का टाइम मिला है, अगर हम 3 दिन में कुछ नहीं कर पाए तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस बात पे लेके छाबरा से रमन बात करता है तो पता चलता है कि हमें प्रेसिडेंट सर से मिलना होगा। हो सकता है वो लोग कोई अपील होगी क्योंकि अमन जो चड्डा था वो बहुत ही बड़ा वकील था और पूरे मिलकर इसे ये चीज़ें खेल खेलने की साजिश कर रहे थे। तभी यहाँ पे रमन के मन में क्वेश्चन चलता और कहता है कि किसी भी प्रकार से हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को लेना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। निधि हाँ करती और कहती है कि मैं कोशिश करती हूँ, शायद कुछ विकल्प हो जाए। इधर सारिका पूछती है कि नीलू सब कोई घर पे नहीं है तो क्या, तो कहते हैं कि नहीं कोई नहीं है, सब कोई गए हैं NGO बातचीत करने के लिए। वहाँ पे रूही आदि आती हैं तो सारिका उनके साथ मिसबिहेव करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी मम्मी अब कभी नहीं आई कि तुम्हारी मम्मी को हैंग होने वाला है। यह बात सुनते ही सभी परेशान हो जाते हैं कि ये क्या बात है। सारिका सुन लेती है और सारिका वहाँ पे पहुँचती है तो देखती है कि उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं दोनों बेबी लोगों के साथ में। तो सारिका कहती है कि मैं तुम्हें बता देती हूँ और दोनों को अंदर भेजती है और फिर से सिमी जोरदार का चाटा मारती है सारिका को और कहती है कि आइंदा अब के बाद तुम बीच में नहीं आओगी। यह बात सुनते ही सिमी कहती है कि जा यहाँ से और तुम आइंदा ऐसे वर्ड बोलना मत। फिर सिमी बहुत मुश्किल से दोनों बेबी को संभालती है और उस चीज़ को इग्नोर करती है कि सारिका ने क्या कहा है, बहुत ही मुश्किल से। जब यहाँ पे दोनों के पापा बहुत परेशान हो जाते हैं, सारिका और रमन सॉरी इशिता और रमन के, तो निधि कहती है कि शायद मैं कोशिश करती हूँ, शायद कुछ उपाय हो सके तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। फिर यहाँ पे निधि सर को मिनिस्टर को दिखाती है तो मिनिस्टर प्रेसिडेंट से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन निधि छापरा भी कहती है कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हमें जो भी करना होगा सोच समझ कर करना होगा। दूसरी तरफ शगुन और संतोषी दोनों पहुंच जाते हैं इशिता के लिए गुहाई करने NGO। तो NGO से पता चलता है कि जो भी इशिता के साथ, इशिता कभी किसी का बुरा नहीं चाही है, वो हमेशा सबका भला ही चाहती हैं। पर वो कहते हैं कि हमें जब तक कुछ सुराग नहीं मिलता था हम इशिता के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यह अफसोस देख के शगुन बहुत टेंशन में हो जाती है कि अब हम क्या करें, और शगुन और ये संतोषी दोनों को मिलकर उनके सामने हाथ जोड़ते हैं कि प्लीज़ कुछ भी कीजिए, हमारी इशिता को वापस लाइए।
जब इधर रूही और आदि परेशान हो रहे होते हैं इशिता को लेकर, तो वहाँ पे रूही कहती है कि आदि भैया हम क्या करेंगे। फिर लैपटॉप में वो लोग जल्लाद के बारे में देखते हैं, तो जाते हैं जल्लाद के पास और कहते हैं कि प्लीज़ अगर आप किसी दिन छुट्टी के लिए अगर आप ले लीजिएगा तो शायद मेरी इशी माँ को नहीं होगा हम, और वो 1-2 दिन के लिए रुक सकती, जिससे कि हम लोग कोर्ट में अपील कर सकते हैं। फिर यहाँ पे रमन के पास फ़ोन जाता है, रमन दौड़े दौड़े उन दोनों के पास आता है और समझाता और कहता है कि ऐसा कोई भी गलती काम नहीं करना चाहिए। और वो कहते हैं कि हाँ, अगर इस मोहल्ले इस एरिया में हो सकता है कि इस देश में 1-2 ही होंगे, कंट्री में हो सकता है कि अगर नहीं मिले तो इशिता जी कहने इनकी मम्मी को कुछ दिन के लिए रोका जा सकता है, टाला जा सकता है। फिर उनके सामने वो लोग रमन हाथ जोड़ता और कहता है कि अगर कुछ हो पाए तो देखिए, उपाय लगाइए और ये चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर रमन बहुत ही मुश्किल से दोनों बेबी लोग को, और शिबू साथ में रहता है, वहाँ पहुँच जाते हैं। जब इधर इशिता रमन से मिलती है तो कहती है कि आपके सब पति भगवान सबको दे, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप अपने बेबी का ख्याल रखिएगा। इसका फुल एपिसोड देखने के लिए जियो प्लस हॉटस्टार पे और स्टार प्लस पे अवेलेबल है, देख सकते हैं। धन्यवाद।